आप में से जो लोग रेगुलर मेरी वीडियो देखते हैं वो अब तक यह तो जान ही चुके होंगे कि किस तरह से पेट का बाहर निकलना बड़ी बड़ी बीमारियों की जड़ है। डायबिटीज़, पीसीओएस, हाई ब्लड प्रेशर या हाई कोलेस्ट्रॉल होना, हार्ट की प्रॉब्लम, इन सभी के पीछे पेट का बाहर निकलना एक बहुत बड़ा कारण है। और इसीलिए यह बहुत ज़रूरी है कि अगर आप अपने आप को डायबिटीज़, पीसीओएस, हाई ब्लड प्रेशर, इन सभी बीमारियों से बचाना चाहते हैं तो आप अपना ध्यान रखें और ये कोशिश करें कि आपका पेट बाहर की ओर ना निकले। और एक बात जान के आपको और हैरानी होगी कि ऐसा माना जा रहा है कि जिस स्पीड से हमारे भारत में लोगों का वज़न बढ़ रहा है, 2040 तक ऐसी स्थिति आने वाली है कि एक भी भारतीय नॉर्मल वेट का नहीं होगा। ऐसा क्या कारण है जो इतनी कोशिशों के बाद भी हमारा वज़न कम नहीं हो पा रहा है? इतनी सारी वेट लॉस करने के लिए कंपनी है, इतनी सारी मशीन्स डेवलप हो चुकी है, इनफैक्ट बहुत सारी फ़ैट बर्निंग कैप्सूल्स भी मार्केट में आ रही है, इतने सारे सप्लीमेंट्स मार्केट में आ रहे हैं जो ये दावा करते हैं कि उससे आपका वज़न कम होगा, फिर भी वज़न बढ़ता जा रहा है। क्या कारण है? इतनी अच्छी मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, उसके बाद भी डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर या हार्ट की प्रॉब्लम, इन सभी के रेट कंटिन्यूसली बढ़ते ही जा रहे हैं। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी कमी है और डाइट इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। डाइट फॉलो करने के बाद भी हमारा वज़न बढ़ता है, क्योंकि मैंने ये अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि मेरे पास जितने भी लोग आते हैं, ऐसा नहीं है कि वो बहुत खा रहे होते हैं। उनकी डाइट बहुत सिंपल होती है, 2 रोटी सुबह, 2 रोटी शाम को, बीच में 2 कप चाय ले रहे होते बस। इसके बाद भी उनका वज़न बढ़ रहा होता है। कम खाना खाने के बाद भी हमारा वज़न बढ़ता ही जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना भूल जाते हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किस तरह से एक छोटा सा चेंज करके आप अपने वेट लॉस प्रोसेस को स्पीड अप कर सकते हैं। जैसे मील टाइमिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हमारे वेट लॉस प्रोसेस में। हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू बाइट एंड डाइट। बाइट एंड डाइट में हमारा एक ही मकसद है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्दी लाइफस्टाइल दे सके। डाइट कंसल्टेशन सिर्फ एक फ़ैशन ही नहीं बल्कि लोगों की ज़रूरत है, और इसीलिए हम सभी को अपनी डाइट पे ध्यान देना चाहिए। बाइट एंड डाइट में हमारा यही मकसद है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुंच सके और उन्हें एक हेल्दी डाइट और हेल्दी लाइफस्टाइल किस तरह से फॉलो करनी है इसके बारे में बता सके। मैं हूँ डाइटिशियन प्रियंका और आज मैं बात करने जा रही हूँ मील टाइमिंग्स के बारे में। एक छोटा सा चेंज, सिर्फ अपना मील टाइमिंग चेंज करके आप अपने वेट लॉस प्रोसेस को स्पीड अप कर सकते हैं। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रही हूँ, बहुत सी स्टडी हो चुकी है, बहुत से रिसर्च हो चुके हैं। स्टडी रिसर्च की बात तो छोड़ दीजिए, मैं खुद अपनी प्रैक्टिस में देखती हूँ। मेरे पास जो लोग आते हैं वो पहले से ही कम खा रहे होते हैं, उसके बाद भी उनका वेट बढ़ता जाता है, उसके बाद भी उनका ब्लड शुगर हाई रहता है। क्या कारण है? मील टाइमिंग। हमारी बॉडी नेचर के साथ काम करती है, हम जितना ज़्यादा नेचर के टच में रहेंगे उतने हेल्दी हम रहेंगे। और हमारे शरीर का नेचर ही ऐसा है कि जैसे हम सुबह उठते हैं हमारा मेटाबॉलिज्म उस समय हाई रहता है, हमारी एनर्जी उस समय हाई रहती है, हम उस समय बहुत सारे काम बहुत स्पीड में कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे सूरज ढलना शुरू होता है हमारा मेटाबॉलिज्म भी कम होना शुरू हो जाता है और हमारे शरीर के काम करने की क्षमता भी कम होती जाती है। और हमारे शरीर के अंदर जो केमिकल्स काम करते हैं वो भी बिल्कुल इसी तरह काम करते हैं। सुबह हाई रेट रहता है और धीरे धीरे वो कम होता जाता है। और इसीलिए मील टाइमिंग वेट लॉस में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। सब कुछ फॉलो करने के बाद भी, कम खाना खाने के बाद भी, अच्छी डाइट फॉलो करने के बाद भी अगर आप मील टाइमिंग पे ध्यान नहीं देते हैं तो आपका वेट लॉस प्रोसेस स्लो हो सकता है। इसके अलावा आपका मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो सकता है।
इनफैक्ट ऐसा देखा गया है कि जिन फीमेल्स में पीसीओएस की प्रॉब्लम है और अगर उनकी इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट चल रही है, वो सिर्फ एक स्मॉल सा चेंज कर दे, वो अपना ब्रेकफास्ट हैवी रखे, लंच नॉर्मल रखे एंड डिनर अपना कम कर दे, तो उनके शरीर में मेल हार्मोन्स कम हो जाते हैं। इट इज़ सो इफ़ेक्टिव। उनका इंसुलिन अच्छा रिस्पॉन्स करने लगता है और सबसे बड़ी बात, मेल हार्मोन्स कम हो जाते हैं। हम सभी जानते हैं कि पीसीओएस में फ़ीमेल के अंदर मेल हार्मोन्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इसीलिए ऐसी फ़ीमेल्स में पीरियड्स टाइम पे नहीं आते हैं। जिन लोगों ने मेरी पीसीओएस की वीडियो नहीं देखी है वो देख सकते हैं, मैंने उसका लिंक शेयर कर दिया है आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जाके उसे देख सकते हैं। पीसीओएस में जनरली फ़ीमेल्स में मेल हार्मोन ज़्यादा हो जाते हैं और इसीलिए पीरियड्स टाइम पे नहीं आते हैं। तो सिर्फ एक स्मॉल चेंज आपको करना है कि आप अपना ब्रेकफास्ट हैवी रखिए, लंच आप अपना नॉर्मल रखिए एंड डिनर वो बिल्कुल हल्का रखिए, ना के बराबर सूप, सैलड, दाल, इस तरह की हल्की चीज़ें आप ले लीजिए। सिर्फ एक स्मॉल चेंज करने से आपका मेल हार्मोन्स कम हो सकता है एंड फर्टिलिटी रेट बढ़ सकता है, क्योंकि मेल हार्मोन्स कम होंगे तो ऑटोमेटिकली फर्टिलिटी रेट आपकी बढ़ जाती है। तो वैसी फीमेल्स जिनकी इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट चल रही है, अगर वो एक अच्छी डाइट फॉलो कर रही है लेकिन अभी तक उन्होंने मील टाइमिंग पे ध्यान नहीं दिया है, तो आज से ही अपने मील टाइमिंग पे ध्यान देना शुरू कर दीजिए। आपको सिर्फ इतना करना है कि अपना ब्रेकफास्ट सबसे हैवीएस्ट रखिए, ब्रेकफास्ट के बाद लंच थोड़ा सा कम नॉर्मल एंड रात का खाना तो बिल्कुल लाइट, ना के बराबर। आप दाल ले सकते हैं, सूप, सैलेड, सब्ज़ी, इस तरह की हल्की चीज़ें आप ले लीजिए। आप देखेंगे कि आपकी रिपोर्ट 6 हफ्ते में ही चेंज हो जाएगी, आपके शरीर में मेल हार्मोन्स कम हो जाएंगे एंड आपके हार्मोन्स बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे। हार्मोन्स, इंसुलिन, टेस्टोस्टेरोन, ये सभी बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा जो लोग वेट लॉस देख रहे हैं, जो वेट लॉस के लिए सब कुछ कर रहे हैं बट फिर भी उनका वेट लॉस नहीं हो रहा है, या जो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं लेकिन अपना वेट लॉस करना चाहते हैं, वो भी इस टिप को यूज़ कर सकते हैं। आपको क्या करना है, अपना ब्रेकफास्ट का जो नॉर्मल टाइम है उससे आप 90 मिनट्स लेट ब्रेकफास्ट कीजिए एंड सिमिलरली रात का डिनर 90 मिनट अर्ली कीजिए। आपने और कुछ चेंज नहीं करना है, सिर्फ आपको टाइम इतना चेंज करना है। मान लीजिए आप सुबह का नाश्ता 7 बजे करते हैं, तो 90 मिनट मतलब 1.5 घंटे बाद तो आप 8:30 बजे ब्रेकफास्ट कीजिए एंड रात का डिनर आप अगर 9 बजे करते हैं तो आप 7:30 बजे कर लीजिए। सिर्फ ये एक स्मॉल चेंज करने से कि आप सुबह का नाश्ता 1.5 घंटा लेट कर रहे हैं एंड रात का डिनर 1.5 घंटा पहले कर रहे हैं, आप देखेंगे बिना कोई डाइट फॉलो किए, बिना अपनी कैलोरी रेस्ट्रिक्ट किए, बिना कोई स्पेशल फूड आइटम या सप्लीमेंट्स लिए आप महीने में 2 kg वेट लॉस कर सकते हैं। सो ये छोटी छोटी टिप कई बार इतनी इम्पॉर्टेंट होती है कि इसी की कमी के कारण हम लाख कोशिश के बाद भी अपना वज़न कम नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आप अपना वेट लॉस देख रहे हैं तो अपने कैलोरीज़ के साथ साथ, फूड आइटम के साथ साथ, आप जो कुछ भी खा रहे हैं अच्छे प्लान के साथ साथ आप अपने मील टाइमिंग पे भी ध्यान दें। लास्ट में मैं आप सभी से सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि सिर्फ एक छोटा सा चेंज करके आप अपने हार्मोन्स को बैलेंस कर सकते हैं, आप अपनी फर्टिलिटी के चांस को इंक्रीज़ कर सकते हैं, आप अपने वेट लॉस प्रोसेस को स्पीड अप कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक मील टाइमिंग पे ध्यान नहीं दिया है तो आज से ही मील टाइमिंग पे ध्यान देना शुरू कर दीजिए। और अगर आप मुझसे डाइट कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो मैंने अपनी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दी है, आप उस नंबर पे मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड टेक केयर।